हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम आईएएस में। पूरी उम्मीद है 68 बीपीएससी इंटरव्यू की आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बातें करेंगे आप अपने बॉडी लैंग्वेज का सही प्रयोग करके कैसे इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अगर पीटी के लिए इतने लोगों ने फॉर्म भरा है तो इसमें से मात्र इतने लोगों का सिलेक्शन मेंस के लिए होता है। मेंस के लिए इतने लोग सेलेक्ट होते हैं और मात्र इतने लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है। इतने लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है फाइनल मेरिट लिस्ट तक आना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आपको यह समझना होगा कि आप इंटरव्यू में जो 120 मार्क्स का होता है बीपीएससी में, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं ताकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही प्रयोग करके साक्षात्कारकर्ता से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए हम आज की क्लासेस शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे स्लाइड में मैंने लिखा है आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड अनेकों प्रकार से अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं और साक्षात्कार कक्ष में आपके शारीरिक हाव भाव पर काफी गहन नजर रखी जाती है। प्रायः इंटरव्यू बोर्ड में 5 या 4 सदस्य होते हैं। बीपीएससी में भी 4 सदस्य होते हैं जिसमें एक मनोवैज्ञानिक होता है। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में एक सदस्य यहाँ है, एक सदस्य यहाँ और एक सदस्य यहाँ, या ऐसी भी संरचना होती है इस प्रकार से, और आपका जो चेयर है ये यहाँ रहेगा, तो इन सभी की नजर ऐसे 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 आप पर होगी। इस स्थिति में आप अपनी शारीरिक भाषा का उचित और सही प्रयोग करके साक्षात्कारकर्ता से काफी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके शारीरिक हाव भाव को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। आज की क्लासेज में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सीधा और स्थिर होकर दृढ़ता के साथ बैठे, यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। बोलने के दौरान हाथों का तालमेल बनाए रखें, चेहरे पर सहज मुस्कान हो, आई कांटेक्ट पर विशेष ध्यान दें और आप निश्चित एवं दृढ़ता के साथ बैठे रहें, बिल्कुल निश्चिंत होकर। यह आपकी मजबूती को प्रतिबिंबित करता है। आप अधिक अस्थिर हाव भाव को नहीं रखें क्योंकि यह आपकी घबराहट का सूचक माना जाता है। अपनी अंगुलियों अथवा पैर को एक दूसरे से रगड़ने की कोशिश नहीं करें। बैठे रहने पर अपने पैरों को ज्यादा नहीं फैलाएं, ऐसा आपकी अनुशासनहीनता और अति विश्वसनीयता को प्रतिबिंबित करता है। एक पांव के ऊपर दूसरे पांव को नहीं टिकाएं या पैरों को क्रॉस कर नहीं बैठें। साक्षात्कारकर्ता के चेहरे पर नजरें डालकर बातें करें ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अपनी नजरों को नीचे की ओर अथवा ऊपर की ओर ज्यादा एक जगह टिकाने की कोशिश नहीं करें। ऐसा करना आपकी लज्जा अथवा कमजोरी को छिपाने का प्रयास माना जाएगा। आप अपने चेहरे को बार बार अपने हाथ अथवा रुमाल से पोंछने का प्रयास नहीं करें क्योंकि यह आपकी व्याग्रता और असहजता को रेखांकित करती है। प्रश्नों का उत्तर देते समय हमेशा आप पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, कुछ देर सोचें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्रश्नों का उत्तर दें। यह आपके विश्वास और दृढ़ता को प्रतिबिंबित करता है। कभी कभी साक्षात्कारकर्ता कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें जोरदार ढंग से हंसी आती है, लेकिन यहाँ आपको इस प्रकार हंसना नहीं है। मुस्कुराहट के साथ आप प्रश्नों का जवाब दें, नहीं तो यह आपकी बचकानी हरकत और अगंभीरता को प्रतिबिंबित करती है। कभी भी साक्षात्कारकर्ता के साथ ज्यादा घुल मिलकर बातें नहीं करें। एक निश्चित दूरी बातों में झलकनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से यह झलकनी चाहिए। और कभी भी आप भयभीत होकर घबराहट प्रदर्शित नहीं करें। साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सुक्ति मानी जाती है।
यदि आप कभी संदेह के घेरे में फंस रहे हो, तो अपने हाव-भाव पर काबू रखते हुए तुरंत ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करें। और यदि आपने साक्षात्कारकर्ता की बातों को सही ढंग से नहीं सुना है, तो शालीनतापूर्वक उनसे क्षमा माँगिए और कहिए, "सॉरी सर, प्लीज फिर से इस प्रश्न को आप दोहराएं। मैंने आपके प्रश्नों को नहीं सुना है। आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और यकीन मानिए ऐसी स्थिति में वे पुनः अपने प्रश्न को आपके सामने रखने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। यदि आप किसी प्रश्न का सही जवाब नहीं जान रहे हैं, तो कभी भी अंदेशा मत लगाइए। आपको चाहिए कि बोर्ड के सदस्य से माफी मांग ले, बजाय इसके कि आप उनके प्रश्नों का आधे अधूरे ढंग से जवाब दें। और हमेशा आप साक्षात्कार कक्ष में विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको मालूम नहीं है और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनका जवाब दे सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता को आप अपने प्रश्नों के उत्तर से अपनी तरफ खींच सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब तो आपके सपनों को पंख देने का समय आ गया है। अब आपको ही तय करना है, आप आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज में। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।